कल 1 फरवरी को प्रधानमंत्री से जुड़ा एक ईमेल जो F-16 फाइल से निकला है, उसके बाद भारत में मीडिया में, विशेषकर सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में काफ़ी चर्चा है। इस पत्र के अनुसार यह मीडिया में चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल में नाचने का भी काम किया। अब ये बातें विचित्र है, समझ से बाहर है। कैसे जो है ये समाचार निकला है, इसका आशय क्या है, कैसे कोई प्रधानमंत्री कहीं नाचता है किसी को खुश करने के लिए, ये हम लोग आम भारतीयों के दिमाग के बाहर की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में निकला है और कांग्रेस इसको हथियार बनाया है। कांग्रेस इसको प्रमुखता से उठा रहा है इस मुद्दा को, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। कभी भी नरेंद्र मोदी जी किसी मुद्दे पर फंसता है तो कांग्रेस उसको, अभी आपने देखा कि ये यूसी के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी जी का आलोचना हो रहा था, लेकिन उस मुद्दा में कांग्रेस चुप थी, इसलिए कि शायद वो वोट बैंक पॉलिटिक्स था। कांग्रेस का तो ये नीति है कि वो अपना हित के अनुसार से आवाज़ उठाती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री के चरित्र की बात इसमें आया तो कांग्रेस काफ़ी इसमें जोर शोर से आलोचना प्रधानमंत्री का करने लगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इन दिनों समय ठीक नहीं चल रहा है। राजनीतिक परसेप्शन की बात है, वो भी जब आप प्रधानमंत्री पद पर एक बार तो किसी तरह आ जाते हैं, लेकिन दोबारा रह करके तीसरे बार चुनाव जीतना तो बड़ी कठिन है। आपने देखा कि उनका बहुमत घट गया, फिर भी किसी तरह से जोड़ करके सरकार में बने हुए हैं। तो फिर परसेप्शन यदि ख़राब हो जाएगा तो फिर रिपीट करना मुश्किल है। ऐसे ये तो बात चाहिए है कि प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में पूरे विश्व में घूम घूम के ऑल जोल बहुत किए, परिधि से जा कर के बाहर काम किए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गए, जिस मुद्दा पर इनको नहीं कोई बात करना चाहिए वहाँ किए। अब आप बताइए कहाँ से जो है F-16 से जुड़ा हुआ मामला में प्रधानमंत्री का नाम आ गया, कहाँ वो अमेरिका का मामला, कहाँ वो सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ, कहाँ वो बिल क्लिंटन, ओबामा और आपका एलन मस्क से जुड़ा हुआ मामला, ट्रम्प से जुड़ा हुआ मामला, बच्चों के ट्रैफिकिंग का मामला। इस तरह से गंदा एपिसोड में प्रधानमंत्री का कैसे नाम आ गया, तो बड़ा दुखद है। तो कहीं न कहीं पारदर्शिता प्रधानमंत्री का नहीं है। और कल के बाद देख रहे हैं कि उनका बहुत ऐसा वीडियो चल रहा है जो महिलाओं के साथ है। प्रधानमंत्री है तो महिला के साथ रहेगा, लेकिन जिस तरह से पेश किया जा रहा है गलत उद्देश्य, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये दुखद बात है। लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इसमें मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में भी विदेशी पत्रकार कहा है कि बहुत गड़बड़ है। सोनिया गांधी के बारे में हमारे यहाँ जो है विद्वान हिंदू नेता, RSS के समर्थक, जनता पार्टी के पूर्व नेता, भाजपा नेता, जो कहिए आप, स्वामी जी ने भी आपत्ति में बात कहा, वो खंडन भी नहीं हुआ है। तो ये देश में ठीक नहीं हो रहा है। पहले जो एक गरिमा था देश के नेताओं का, वह गरिमा घटित हुआ है। अब तो प्रधानमंत्री भी इस तरह के छिछोले कार्यों में, या आपका विरोधी दल जो है राहुल गांधी है, वो इस तरह के छिछोले कार्यों में इनका नाम आता है। ये खुद कन्विक्टेड है 2 वर्ष का, ठीक है, स्टे लगा हुआ है, लेकिन सज़ा तो हुआ। आप जो है पीछे उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं।
ये तो सज़ा होता है, तो सज़ा यदि आपको जेल का हो गया तो आपराधिक गतिविधि हुआ, आपको आपराधिक गतिविधि 2 साल सज़ा हुआ, ठीक है, स्टे है, लेकिन है तो आपको आरोप मुक्त नहीं हुए और उसमें कुछ न कुछ सज़ा राहुल गांधी को होगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि नेतृत्व जो वर्तमान समय में है, प्रधानमंत्री और आपका जो है पीछे विरोधी दल का नेता, ये जो है शंका के घेरे में जो भारत के लिए बड़ा दुखद पहलू है, क्योंकि हमारा प्रजातंत्र परसेप्शन से चलता है। एक तो यहाँ का जनता तरह तरह से पहले से ही असंतोष के दौर से गुजर रहा है। आप देश को विकसित आप कर सकते हैं, लेकिन विकसित कैसे कीजिएगा? चाइना की तरह डिक्टेटर बन के कीजिएगा कि प्रजातांत्रिक ढंग में रहते हुए जनता को खुश करते हुए आपको विकसित भारत को करना है, उसका क्रेडिट है। चाइना की तरह हमको विकास नहीं चाहिए, हमको सोशलिस्ट राज्य जो है, जो पॉपुलर डेमोक्रेटिक देश है, उस तरह का हमको यहाँ भारत में विकास चाहिए, जिसको भी देखने को नहीं मिल रहा है। धन्यवाद।